से बोलिए श्री रामचरितमानस की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय हो। गौरी सहित महादेव की जय हो। मनु शत्रुपा मैया की जय हो। नैमिषारण्य धाम की जय हो। आइए प्रिय हरि भक्तों, हम सब मिल करके श्री रामचरितमानस की पावन गंगा में डुबकी लगाएं। हरि शरणम। उरे अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे ओ प्रभु सेवक बस यहाँ, भगत हेतु लीला तनु गहाई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजी अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस सट सहस बारियार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीरे आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरसे सहसे 10 त्यागे सोऊ, ठाढ़े रहे एक पद दो। विधि हरि हरे तप दे किया पारा, मनु समीप आए बहु बारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देख कर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मांगहु बरे बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागमन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु शरीबके दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगु मांगु बर भय नभ बानी, परम गभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तबे परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई या आकाशवाणी हुई कि वरे मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण
रंध्र होई उर जब आई, हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। प्रेम से बोलिए मनु शत्रुपा मैया की जय हो, नैमिषारण्य धाम की जय हो। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक हैं और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हमें परनेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भूसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा, देखहि हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काकभूसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उन रूपों को नेत्र भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बछले प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त प्रेम और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रगटे हो गए। प्रेम से बोलिए श्री हरि की जय हो। नील सरोरु है नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्य काम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। मेरे प्रिय हरि भक्तों, इसके आगे का चरित्र मैं आपको फिर सुनाऊंगी। मेरा रामचरित सुनाने का एक मकसद है, आप सब में रामचरितमानस को प्रिय करना, आप सबके भावों को पवित्र करना और इस रामचरित की महिमा जन जन तक पहुंचाना। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, सिया शरणम सिया शरणम
सिया शरणं सिया शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं सिया शरणं सिया शरणं सिया